लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। इसका जो एक सिरा है डोर का, ये 20 मीटर लंबी डोर है। डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। ये डोर क्या है, 20 मीटर लंबी डोर है। ये भूमि पर ये ए बी क्या ले लिया मैंने, खंबा ले लिया, खंबा है। इस डोर का एक सिरा क्या है, खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये डोर भूमि के साथ, ये जमीन है, इसके साथ क्या है, ये डोर 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमने क्या निकालना है, इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें ए बी निकालना है। और दे क्या रखा है हमें, ए सी, यानी कि कर्ण हमें दे रखा है, लंब हमने निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लाल कक्का लिखोगे, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है और लंब बटे आधार क्या होता है तुम्हारा, टेंजेंट थीटा होता है। अब हमें दे क्या रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब हमने निकालना है। तो यहाँ देखो कर्ण और लंब किसके अंदर हैं, साइन थीटा के अंदर हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने लंब बटे कर्ण लेना है। लंब क्या है हमारा, ए बी बटे में कर्ण क्या है, ए सी बराबर किसके अंदर आ रहे हैं, साइन थीटा। थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। ए बी हमें निकालना है, खंबे की ऊंचाई, और ए सी हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 20 उधर चला गया, 1/2 गुना में 20, क्योंकि यहाँ भाग हो रहा है, इधर आके गुना हो गया, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 10। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो जैसे मैंने ये पेड़ बना लिया, ए बी क्या बना लिया मैंने, पेड़ बना लिया। कहता है आंधी आने से ये पेड़ क्या है, टूट जाता है। मान लो यहाँ से टूट जाता है, ये क्या है, पेड़ का शिखर है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है, और ये क्या है, पाद बिंदु है, और ये क्या है, जमीन है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इस भाग से क्या है, ये पेड़ टूट गया। मान लो ये मेरे पास पेड़ है टोटल, ठीक है। अगर यहाँ से टूट जाता है तो ये जो ऊपर इसका शिखर है ये ऐसे ज़मीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये ऐसे नीचे ज़मीन पर आ गया, बी बिंदु। अब ये शिखर क्या है, यहाँ ज़मीन को छू रहा है और इसके साथ क्या है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब जमीन के साथ ये जो पेड़ का शिखर, ये वाला हिस्सा ऐसे टूट के गिरा, ये जमीन के साथ क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब पेड़ का पाद बिंदु क्या है, ये ए बिंदु है, और पेड़ का शिखर कहाँ पे जमीन को छू रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये पेड़ कितना बड़ा है। तो पेड़ हमारा ये हिस्सा भी पेड़ है और ये जो गिर गया ये भी क्या है,
पेड़ ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाल कक्का लिखेंगे, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, आधार दे रखा है। ठीक है, ये नीचे क्या है, आधार होता है। तो ये आधार हमें दे रखा है, एक हिस्सा हमने ये निकालना है, एक हिस्सा हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, AC निकाल लेते हैं, ये भी पेड़ का एक हिस्सा है। तो लंब और आधार देखो किसके अंदर आ रहे हैं, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। समकोण त्रिभुज CAB में, CAB में अब लंब हमने निकालना है, आधार हमें दे रखा है, लंब बटे आधार यानी कि CA बटे में AB, CA बटे में AB बराबर टेंजेंट थीटा हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ से CA बटे में 8, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे वर्गमूल 3। इस 8 को इधर ले जाओगे, इसके साथ गुना करोगे तो CA की वैल्यू क्या आ गई, 8 बटे वर्गमूल 3। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बटे में वर्गमूल वाली रकम नहीं रखनी। इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर का परम्यकरण करना पड़ेगा। तो हर का परम्यकरण करने पर तो CA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 क्या होता है, वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 3, और ऊपर क्या आ जाएगा, 8 वर्गमूल 3 बटे में 3 मीटर। ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। अब उसके बाद देखो त्रिभुज तो हमारे पास यही है, हमने ये वाला पार्ट निकालना है। ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। कर्ण हमने निकालना है, आधार हमें दे रखा है। कर्ण और आधार देखो किसके अंदर आते हैं, कॉस के अंदर। फिर दोबारा लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAB में। अब हमारे पास आधार हमें दे रखा है, कर्ण हमने निकालना है। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारे पास क्या है, AB, AB बटे में कर्ण क्या है हमारा, CB बराबर कॉस 30 डिग्री। AB की वैल्यू मेरे पास 8 दे रखी है, 8 बटे में CB इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3 बटे में 2। अब हमने CB की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर गुना कर दोगे, आर पार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 CB बराबर 8 गुना 2। तो यहाँ से CB की वैल्यू हमने निकालनी है, कितनी आ गई, 16 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ पे भी देखो हर के अंदर क्या है, वर्गमूल वाली रकम है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हर का परम्यकरण करोगे, हर का परम्यकरण करने पर क्या आ जाएगा, CB की वैल्यू क्या आ जाएगी, CB बराबर 16 वर्ग बटे में वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। तो ये कितना आ जाएगा, 16 वर्गमूल 3 बटे में 3 मीटर। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब हमने क्या निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा दोनों को प्लस कर लोगे तो टोटल पेड़ की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ कितना है, ये जो भाग खड़ा है CA प्लस CB, ये जो टूट के गिरा है। तो हमारे पास CA की वैल्यू कितनी आई थी,
8 वर्गमूल 3 बटे में 3। और CB की वैल्यू कितनी आई थी? 16 वर्गमूल 3 बटे में 3। तो यहाँ 3 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 8 वर्गमूल 3 जमा 16 वर्गमूल 3 कितना हो गया? 8 और 16 24 वर्गमूल 3 बटे में 3। कट करके कितना आ गया? 8। 8 वर्गमूल 3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? 8 वर्गमूल 3 मीटर।